आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी जैसी प्रोक्ता इंटीग्रेट यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं और आज का यह वीडियो आपके लिए होने वाला है काफी मदद। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ अध्ययन, और इस प्रैक्टिस सेट में अक्सर उन प्रश्नों को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, अथवा जो परीक्षा दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीटेड प्रश्न। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। बहुत फास्ट हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट को, क्योंकि प्रश्नों का लेवल बहुत ही आसान है, लेकिन सभी प्रश्नों का रिवीजन बहुत जरूरी है। और आते हुए प्रश्नों को बार बार रिवाइज कर लेने से आपके मन मस्तिष्क में प्रश्न इस तरह से बैठ जाएंगे कि प्रश्न और उत्तर दोनों बहुत कम समय में आप कर पाएंगे। साथियों, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और दिए गए विकल्पों में से इस प्रश्न का सही जवाब निराला को चुन करके विकल्प बी चुना है राइट आंसर के साथ है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। और दूसरा प्रश्न है कि सुजान चरित के रचनाकार। सुजान चरित किसकी रचना है? तो रीत काल के कवि हैं। सुजान चरित किसकी रचना है? सूदन की है। विकल्प सी राइट आंसर है। बोधा की बड़ी चर्चित रचना है वीरा वारिस इश्कनामा। मतिराम की ललित ललाम, मतिराम सतसई, रसराज, अलंकार पंचासिका और वृत्त कौमुदी प्रमुख रचनाएं हैं। घनानंद की पदावली हो गई। सुजान हित प्रबंध है। यमुना यश है। सुजान सागर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। और तीसरा प्रश्न है कि पंचवटी प्रश्न काव्य की रचनाकार। देखिए, पंचवटी नाम से रचना एक मैथिली शरण गुप्त की भी है, लेकिन यहाँ पर पंचवटी प्रसंग की बात की जा रही है। और पंचवटी प्रसंग का रचनाकार आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना बी विकल्प के साथ राइट आंसर। पंचवटी नाम से एक मैथिली शरण गुप्त की भी रचना है। अगला प्रश्न है कि श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया? और सही जवाब गिरीश रस्तोगी विकल्प ए को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। पांचवा प्रश्न है कि रस रहस्य का विम मुक्तिबोध की किस कविता से नहीं है? पांचवें प्रश्न का सही जवाब अंधेरे में कविता को चुना, तो बी विकल्प के साथ सही जवाब था। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न कह रहा है कि बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन? काफी रिपीटेड प्रश्न। छठवें प्रश्न का सही जवाब कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सातवां। सातवां प्रश्न, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व पूछा जा रहा है, और जवाब में आपने विकल्प डी को चुन लिया, राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? और आठवें प्रश्न का सही जवाब चंडी प्रसाद सिंह। विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला संख्या 9। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित? इंद्रजाल अगर इसका जवाब दिया है आपने, तो राइट आंसर है विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है कि समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? तो 10वें प्रश्न का सही जवाब प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर नीरज सक्सेना। विकल्प ए को चुना, राइट आंसर पर है। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है
कि भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? 11वें प्रश्न का सही जवाब आपने किसको चुन लिया है? ज्ञान बोध, रतन खान, किसकी रचना है? मलुकदास की है। भक्ति विवेक विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हार की जीत कहानी के लेखक। हार की जीत कहानी का लेखक आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब सुदर्शन को चुन लिया है आपने, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। 13वां प्रश्न है कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का सही जवाब जैनेन्द्र को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है, विकल्प डी सही जवाब। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भक्तमाल के रचनाकार कौन है? सारे ही आसान से प्रश्न है और फटाफट उत्तर देते रहिए। भक्तमाल का रचनाकार पूछा जा रहा है, जवाब में आपने नाभादास को चुन लिया, तो बी विकल्प के साथ सही जवाब है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? 15वें प्रश्न का सही जवाब चारुचंद्र लेख, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। 16वां प्रश्न है कि अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुन लिया है, तो विकल्प डी के साथ राइट आंसर पर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17वां प्रश्न है कि नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? नीला चांद उपन्यास शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। सही जवाब इसका विकल्प डी बनेगा, इसमें से कोई नहीं। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न है कि अपनी केवलधार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? अपनी केवलधार काव्य संकलन किसका है? काफी रिपीटेड प्रश्न। अरुण कमल को चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, विकल्प। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है कि हंस पत्रिका के संस्थापक पूछे जा रहे हैं और 19वें प्रश्न का सही जवाब आपने इसमें से विकल्प बी को चुन लिया, प्रेमचंद, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? दुष्यंत कुमार की रचना इसमें से पूछी जा रही है आपसे, और 20वें प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा दुष्यंत कुमार की रचना साये में धूप को, तो सी विकल्प राइट आंसर है। नागार्जुन की रचना युगधारा काफी चर्चित रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है खूंटियों पर टंगे लोग। अरुण कमल की रचना अपनी केवल धार। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? 21वें प्रश्न का सही जवाब छोटा जादूगर प्रसाद की कहानी है, विकल्प बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, यदि काफी रिपीटेड। चंपू के दो भेद पूछा जा रहा है। 22वें प्रश्न का सही जवाब विरुद्धक और क्रमबक को चुना आपने, तो विकल्प डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न है कि सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कौन हैं? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब आपने विकल्प सी योगी हरि को चुना, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न है कि इलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व में तुलनीय है? 24वें प्रश्न का सही जवाब साधारणीकरण, विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 25 को। 25वां प्रश्न है कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? और जवाब में आपने विकल्प डी को चुन लिया, कुमकुम को, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 26। 26वां प्रश्न है कि काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम बताना है। तो देखिए, रस, उसके बाद अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अलंकार संप्रदाय भामह का है। रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन थे। वक्रोक्त के कुंतक हैं। ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन जी हैं। औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र हैं। रस का
जो है प्रवर्तक भरत मुनि को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 27। 27वां प्रश्न है कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? और 27वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प आचार्य वामन को चुना, तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 28। 28वां प्रश्न है कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? और 28वें प्रश्न का सही जवाब आपने संध्या भाषा, संध्या भाषा, संध्या भाषा, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छलित आनंद है, किसका कथन है? और प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी को, तो विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 30 को। 30वां प्रश्न है कि संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नालिका पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? 30वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प बी, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न की छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काम में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब आपने अभिव्यंजना विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 32। 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में भेद माना है? 32वें प्रश्न का सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33। 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? और प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब आपने तत्सुखी संप्रदाय विकल्प सी को चुन लिया, राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि लाल तारा की विधा क्या है? लाल तारा किस विधा की रचना है? 34वें प्रश्न का सही जवाब देखिए रेखाचित्र जो है एक विधा है, लाल तारा रेखाचित्र विधा की रचना है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखाचित्र रहेगा, विकल्प ए। रीत काल को कलाकाल नाम किसने दिया है? रीत काल को कलाकाल किसने कहा है? तो रीत काल को कलाकाल की संज्ञा दी है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ही विकल्प के साथ राइट आंसर है। श्रृंगार काल जो है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। रीत काल को श्रृंगार काल, अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। बढ़ते हैं आगे। शुक्ल ने रीत काल नाम इसका दिया था। आइए 36वां प्रश्न देख लेते हैं। 36वां प्रश्न है कि ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन थे? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 37 को। 37वां प्रश्न है कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध इसमें से किसने किया है? और प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब आपने महादेवी वर्मा को चुना होगा, तो बिल्कुल सही जवाब है विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब चार सप्तक को चुना आपने, तो विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 39। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब विकल्प सी को चुना है, राइट आंसर है बाबू तोता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है कि किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से इसमें से रचना की? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब बताइए। विष्णु प्रभाकर और हरिऔध, नहीं, दिनकर की रचना है ना, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो दिनकर और विष्णु प्रभाकर, विकल्प आपका जो है विकल्प 20 का बनेगा। विष्णु प्रभाकर और रामधारी सिंह दिनकर, दोनों लोगों की रचनाएं हैं।
अगला प्रश्न, सूफी मत में वर्णित साधक की चार अवस्थाएं जो हैं, शरीयत, तरीकत, मार्फियत और हकीकत का भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति क्या बनेगी? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब, तो शरीयत यानी आचरण, तरीकत उपासना, फिर सत्यबोध, फिर सिद्धावस्था, विकल्प सी को चुन लिया आपने, राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 42, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुना, किशोरी लाल गुप्त को, तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 43 को, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? और प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब आपने किसको चुन लिया? विकल्प बी, पादरी एडविन ग्रिप्स महोदय को, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 44, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब, फूलों का गुच्छा, विकल्प ए को चुना है, तो राइट आंसर पर है। प्रश्न संख्या 45, उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? और इस प्रश्न का जवाब अर्थनिरपेक्षता, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 की, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्यिक शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? और इस प्रश्न का जवाब, प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब, रुइयक महोदय को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? और प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 48 को, कि आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामण सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब, विचार विधि नाम, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 49 को, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? और प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब, अभिनव गुप्त, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 50 को, कि वेणी संहार नाटक का अंगिरस कौन सा है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब, वीर रस, विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 51, प्रश्न संख्या 51 है कि सतह से उठता आदमी की विधा क्या है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब, विकल्प ई को चुन लिया आपने, राइट आंसर है कहानी। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नामक कृति की विधा क्या है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब, नाटक विधा, विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब, राजा राम मोहन राय, विकल्प ई को चुना, तो सही जवाब। प्रश्न संख्या 54, हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया? और इस प्रश्न का जवाब, बालकृष्ण भट्ट, विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 55, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? और प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब, विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है प्रतिबंध। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब, ताकि शब्द रामायणी 3 भाग अगर आपने चुना है तो सही जवाब हो जाएगा, ताकि शब्द। और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब, परम सत्ता का प्रतीक अगर आपने चुना है, विकल्प सी को, तो राइट आंसर है विकल्प सी। रतन सेन उसमें जो है वो साधक है और राघव चेतन शैतान है, शैतान का प्रतीक माना गया है। आगे
सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी उत्तर चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उस पंक्ति का अलंकार क्या होगा? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने, श्लेष, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अन्न को पचाने वाली अग्नि क्या कहलाती है? प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब विकल्प ए चुन लिया आपने, जठराग्नि, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रश्न संख्या 61। सीता ने यह कहा, विकल्प ए सही है इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 62। भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द क्या है? भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब आपने अव्यय चुन लिया, तो विकल्प डी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 63। वर्णित छंदों में किसका विचार होता है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुन लिया, वर्ण का, तो राइट आंसर है। चूलिका किसका भेद है? प्रश्न संख्या 64 पूछा जा रहा है, चूलिका किसका भेद है? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुना है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राधा गीत गाएगी, वाक्य में काल की पहचान करना है। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब भविष्य काल अगर आपने चुना है, राइट आंसर है सामान्य भविष्य काल। अगला प्रश्न, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कारकों की संख्या, विकल्प ए 6 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 67 को कि निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य क्या है? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब आपने डी विकल्प को अगर चुन लिया है, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, और विकल्प बी इसमें राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि धूसर किसका पर्याय है? गधा, गर्दभ, हर, वैशाख नंदन, ये सब धूसर के पर्याय हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्ष का विलोम पूछा जा रहा है, हर्ष का विलोम होता है विषाद। जुगुप्सा का अस्थाई भाव पूछा जा रहा है, और प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुन लिया, विभत्स रस का, राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि समास की अधिकता ओज कहलाती है, ओजस समास भूयस्वतम, यह कथन किसका है? और इस प्रश्न का जवाब आपने आचार्य वामन विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जगदीश शब्द की सही संधि क्या होगी? प्रश्न संख्या 74 का राइट आंसर बी को, जगत धनीश जगदीश, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न की बड़ी बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। इसमें बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह इसमें क्या है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब आपने संज्ञा सेलेक्ट कर लिया, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप क्या है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि उबटन शब्द का तत्सम रूप पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 77 का राइट आंसर विकल्प डी को चुनिए आपने, उद्धर्तन को, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 78 है कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे तजकर मोह स्मृति के पार। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब
रामधारी सिंह दिनकर विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। कुरुक्षेत्र की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार का होता है? 79 का सही जवाब बी विकल्प को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है कि मरम वचन सीता जब बोला, इस पंक्ति में जो है वो किस वाक्य का प्रयोग हुआ है? तो सही जवाब इसमें भाववाच्य विकल्प बी को चुना आपने, राइट आंसर है। क्योंकि कर्तवाच्य अगर होता बोला नहीं बल्कि बोली शब्द आ जाए। विकल्प बी। साथियों, आज का यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आते रहें, कमेंट्स जरूर करिएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।